संजमोतो देवावेतमसते जस धमे सया मणो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। कोई तुमसा नहीं इस जहां में कहे। कोई तुमसा नहीं इस जहां। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावहीन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावहीन वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं सुखों का त्याग करने से आत्मा को क्या मिलता है। सुख अर्थात कंफर्ट जोन से निकलना, अपनी लग्जरी, अपने स्टेटस, इन सभी के प्रति मोह का त्याग करते चले जाना, अपनी इच्छाओं के स्थान पे अपनी आवश्यकताओं में सिमटना और फिर उन आवश्यकताओं को भी कम करते चले जाना। तो प्रभु से पूछा, हे भगवान, जो व्यक्ति अपने सुखों का त्याग करता है, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श,
इनकी अनुकूलता की प्राप्ति की चाहना, आकांक्षा, डिजायर, इच्छा उसको विसर्जित कर देता है, छोड़ देता है। उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, क्या प्रकट होता है? तो भगवान फरमाते हैं उस आत्मा के भीतर जो दुनिया के पदार्थों के प्रति उत्सुकता, उन्हें भोगने की तमन्ना, उनके बिना जो बेचैनी छटपटाहट होती थी वो समाप्त हो जाती। पहला काम वस्तु का, पदार्थ का आपने त्याग किया, उसकी स्पृहा, इच्छा, आकांक्षा, लालसा को छोड़ा। तो भले सबसे पहले त्याग तो द्रव्य से ही होगा। भावना पे काम कब होगा? जब ज्ञान होगा, जब समझ होगी। और जब आपने पहले द्रव्यता अर्थात स्थूल दृष्टि से चीज को छोड़ा है, मगर धीरे धीरे भावनाओं के ऊपर भी वो असर आने लगता है। मीन्स तुम्हारे भीतर जो बेचैनी का भाव था वो कम होने लग जाता है। जब राजपाट 98 पुत्रों ने देखा कि हमें तो चाहिए ही नहीं, तो वो झगड़ा, वो रगड़ा, वो बेचैनी, वो उत्सुकता प्रभु ऋषभ देव के वचन सुनकर के क्या हो गए? शांत हो। ये दुनिया का साम्राज्य तुमने अनंत बार भोगा है, 21वें देवलोक का वैभव भी अनंत बार भोगा है, मगर वो शाश्वत नहीं था। मैं तुम्हें वो मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें मोक्ष का, अध्यात्म मुक्ति का साम्राज्य मिलेगा, और उससे तुम्हें कोई हटाने वाला, उस राज्य साम्राज्य को भंग करने वाला, तुम्हारी आध्यात्मिक सत्ता को कोई हिलाने वाला नहीं होगा। तो अब उसका त्याग किया है तो मन में उत्सुकता, बेचैनी वो क्या हो गई? चली गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब व्यक्ति के भीतर अनुत्सुकता आती है, व्याकुलता, अधीरता, आतुरता ये चली जाते हैं, तो वो आत्मा स्थिरमति, धैर्यवान बनने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। वो जानने समझने लग जाता है कि खुशी, प्रसन्नता मेरे अपने हाथ में है। मैं वो खुशी वस्तु सापेक्ष रूप से ढूंढ रहा था, इसलिए वस्तु हमेशा रहेगी नहीं, हर चाही हुई वस्तु सदा मिलेगी नहीं। इसका मतलब हुआ यदि प्रसन्न शांत रहना है तो मुझे अपने आत्मा के भावों के प्रति अर्थात मुझे कर्म के क्षय का मार्ग अपना करके जो प्रसन्नता मिले उस वस्तु निरपेक्ष आनंद की खोज में साधना करनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब अंदर उत्सुकता, बेचैनी खत्म होती है, वो व्यक्ति अनुकंपाशील हो जाता है। कैसा हो जाता है? बिकॉज अपने बहुत से शौक पूरे करने के लिए कितने तरह के पाप किए जाते हैं। भले हम उसको पाप बोलते नहीं है, मगर भगवान कहते हैं एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों का जहाँ जहाँ वध, जहाँ जहाँ घात होगा, वहाँ वहाँ कर्म का बंध होगा। तो उस दृष्टि से जब वस्तु का त्याग किया जाएगा तो भीतर जो उत्सुकता, उत्कंठा, सपोज कपड़े नए लेने का 1 वर्ष का नियम कर लिया, नियम कर लिया, अब शोरूम के पास से गुजर भी रहे, मगर मन क्या कहता है? तेरा तो क्या है, नियम ले रखा है। तो कोई साथ शॉपिंग करने आया है, वो तो खरीद रहा है, अच्छा आपको भी लगा, मगर आपके अंदर उत्सुकता उठी और शांत होगी, मेरे को नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो इट मीन्स उस वस्तु को बनने में जो जो भी दोष लगा है, जिन जिन जीवों की विराधना हुई है, वो विराधना की अनुमोदना, उसके लिए आपने पेमेंट भी नहीं की, खरीदा भी नहीं। इट मीन्स आपके भीतर अनुकंपा भाव बढ़ गया। कौन सा भाव?
अब मेघरथ राजा एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी जांग पर, हाँ, क्या करते हैं, चाकू छुरी से काट काट करके उस तकड़ी में डाल रहे हैं। वो देवरूप बाज जो है वो क्या बोल रहा है, ये मेरा शिकार है। मगर मेघरथ राजा क्या बोल रहे हैं, ये मेरा शरणागत है। ये कौन है, मेरा शरणागत है। मैं इसको ऐसे थोड़ा ही रिलीज कर दूंगा, तुम्हें जितना मांस चाहिए मैं अपना दूंगा। अब फाइनली वो खुद उठ करके उस तकड़ी में बैठ गए, मगर फिर भी उस कबूतर का वेट क्या रहा, कबूतर का वेट ज्यादा रहा। तो ये सिचुएशन देख करके जब आंतड़ियां बाहर निकली हुई, खून की धारा बह रही है, और उस सिचुएशन में भी मेघरथ राजा के मन में क्या है कि मेरी शरण में आए हुए निरपराधी किसी जीव का वध नहीं होना चाहिए। तो फिर देवता अपने असली स्वरूप में आया, क्षमा याचना भी की, और उनके शरीर को पुनः निरोग वैसा ही सुंदर बना दिया। अब देखा जाए तो अनुकंपा कौन करेगा, अनुकंपा कौन करेगा, जिसे सुख भोगने की चाह नहीं होगी। जिसे सुख भोगने की चाह है वो अनुकंपाशील नहीं हो पाएगा। मेघ कुमार का पूरा भव जब हाथी के रूप में थे, खरगोश की रक्षा के लिए पैर उठाए रखा। कष्ट तो हुआ, मगर वो कष्ट सहा। कष्ट सहना मतलब अपने सुख को छोड़ना, और ये अपने सुख को छोड़ा किसी के लिए, हाँ, डायरेक्ट में तो देखे किसी के लिए, मगर इनडायरेक्ट में देखे तो अपने लिए। किसके लिए, और उन्होंने उस करुणा भाव से सदा सर्वदा के लिए नरक गति का, त्रियंच गति का दरवाजा लॉक कर दिया। और जन्म कहाँ हुआ, वहां से काल करके राजा श्रेणी के घर में। अब वहां मेघ कुमार के रूप में पैदा होते हैं, भगवान के चरणों में आकर वैराग्य होता है। तो खैर, सुख का त्याग करने से आत्मा के अंदर अनुकंपा, दया, व्रत पालने की हिम्मत आती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, उस व्यक्ति के अंदर निरअभिमानता का विकास होता है। किसका विकास, बहुत बार व्यक्ति अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए, उसे फीड देने के लिए कितना तामझाम कर बैठता है जिसकी जरूरत भी नहीं होती। और बहुत बार व्यक्ति नाक का सवाल बना करके क्या करता है, पैसे की बर्बादी करता है, और उससे फाइनल मिलता क्या है, मिलता कुछ नहीं। दुनिया तो मजे लेने वाली, वो तो हंसी उड़ाने वाली, अरे बेवकूफ है जिसने कर्जा लेकर के अपना इतना पैसा बर्बाद कर दिया अपने दूसरे भाई को नीचा सिद्ध करने के लिए। तो जब व्यक्ति अपने सुखों का त्याग करेगा तो वो अभिमान को फीड करने वाला कोई कर्म नहीं करेगा। अर्थात उसके मन में रहेगा कि मैं अच्छा करूं, मेरे को नाम की चाहना नहीं है, और मैं मात्र अपने फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए कुछ गलत नहीं करूंगा। तो परमात्मा कहते हैं उस व्यक्ति के अंदर निरअभिमानता का विकास होगा। किसके अंदर, जो सुखों का त्यागी होगा। किसका त्यागी होगा, सुखों का त्याग। आप कहोगे नहीं महाराज जी, जो ज्यादा ऊंची क्रिया पालते हैं उनको लगता है हम ही बड़े सुपीरियर है। जो ज्यादा त्यागी वैरागी कहलाने वाले श्रावक हैं वो दूसरों को तो समझते हैं ये तो बिल्कुल ही सारे दोष लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं। त्याग करना आत्मा के लिए, किसके लिए, त्याग जितना ऊंचा होगा उतना संवर और निर्जरा होगी। कर्म का आगमन रुकेगा, कर्मों का क्षय बढ़ेगा, दो बातें। मगर हाँ, यदि त्याग से हमारा अहंकार बढ़ रहा है तो इट मीन्स वो त्याग ज्यादा फलदायी नहीं होगा। यदि त्याग से हमारा अभिमान बढ़ रहा है, दूसरों के प्रति तिरस्कार का भाव जाग रहा है, तो उससे आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, उसका ऊंचा उठना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति सपोज गलत करते हुए भी कह रहा है मैं ठीक हूं, वो दुर्लभ बुद्धि बन जाएगा। और यदि कम पालता हुआ भी उससे बेटर पालने की भावना रखता है तो हो सकता है बड़े त्यागी से उससे उसकी ऊर्ध्व गति जल्दी हो जाए।
बिकॉज जिसके अंदर अवेयरनेस है, जिसके अंदर जागृति है, जिसके अंदर पराक्रम करने की भावना है और किसी के प्रति भी ऐसा नेगेटिव विचार नहीं है, वो तुच्छ है, वो घटिया है, वो हल्का है, ऐसा कुछ नहीं। वो सोचता है हर आत्मा का अपना कैलिबर है और यदि मैं उत्तम पाल सकूं तो मुझे उत्तम पालना चाहिए। मीन्स अभिमान करते हुए तप करना, श्रुत का आराधन करना, वो भी व्यक्ति के नीच गोत्र बंध का कारण बनता है। मगर भगवान कहते हैं जब सुखों का त्याग किया तो तुम्हारा अभिमान भी कम होगा। क्या कम होगा? प्रोजेक्ट लेकर चलना पड़ेगा ना, कुछ कर रहा हूँ, मेरा अभिमान तो नहीं ना बढ़ रहा है, चार लोग मेरे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं मैं अपने आप को खुदा तो नहीं ना समझने लग पड़ा कि मैं कुछ भी किसी को बोल दूँ। तो चौथा पॉइंट है, जो व्यक्ति सुखों का त्याग करता है, अभिमान से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति शोक मुक्त जीवन जी पाता है, गमगीन नहीं होता, ठेस नहीं लगती, हर्ट फील नहीं करता, मेंटल स्ट्रेस नहीं आता। क्यों? क्योंकि शोक का कारण कौन है? शोक का कारण कौन है? अपेक्षा की उपेक्षा। अपेक्षा की उपेक्षा। जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। जब चाहत पूरी नहीं होती तो आहत हो जाते हैं, और आहत होने का नाम ही क्या है? आहत होने का नाम क्या है? शोकग्रस्त होना। जब इच्छाओं का त्याग कर दिया तो अभिमान का भी त्याग कर दो ना भाई। जब अभिमान भी छूट जाएगा तो कभी गमगीन होंगे ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं वो आत्मा विगत शोक हो जाता है। और ये सारे काम किसके लिए किए जा रहे हैं? चरित्र मोहनीय कर्म का क्षय करने। किसको क्षय करने के लिए? 16 प्रकार के कषायों के टाइप्स हैं और 9 प्रकार का 9 कषाय का। अब इन्हें क्षय करने के लिए मीन्स हमारी प्रैक्टिसेस, हमारा आचरण वो शुद्ध हो सके, वो प्योर हो सके, उसकी क्वालिटी एनरिच हो सके, उसके लिए परमात्मा कहते हैं सुखों का त्याग करना होगा। सुखों का त्याग करोगे, अधीरता नहीं होगी, इम्पेशेंट नहीं बनोगे, क्योंकि इम्पेशेंट होकर के व्यक्ति अपने कायदे से बाहर निकल आता है, अपने नियम मर्यादाओं को तोड़ देता है। मगर जब अधीर नहीं होगा तो वह व्यक्ति अपने व्रतों को पूर्ण अनुकंपा दया भाव से पाल सकेगा। और यदि पाल भी रहा है तो उसका अहंकार भी उसको नहीं आएगा। और जब अहंकार नहीं आएगा तो किसी ने वंदना कर दी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर दी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात वो हर परिस्थिति में समभावी बन पाएगा। कैसा बन पाएगा? और जब ये सब चीजें होंगी तो चरित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता चला जाएगा। और क्षय होता चला जाएगा तो सिंपल चौथे गुण स्थान तक तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय इत्यादि होता है। और चौथे गुण स्थान में सपोज यदि क्षायक सम्यक्त है, यदि क्षमिक सम्यक्त है, बढ़ रहा है, तो वो आत्मा धीरे धीरे चारित्र का विकास करते करते आगे बढ़ सकता है। मगर यदि इन बातों का ध्यान नहीं होगा, सुखों के त्याग की भावना नहीं होगी, अभिमान को त्यागने की भावना नहीं होगी, और आत्मा के भीतर धैर्य को बढ़ाने का अभ्यास नहीं होगा, तो ऐसी आत्मा चारित्र का भी पालन शुद्ध निर्दोष तरीके से नहीं कर पाएगा। तो क्या कहा था? विषयों की जो आशा छोड़े वो है महान, आत्म सुख को पाने का मार्ग हो आसान। विषयों की जो आशा छोड़े वो है आत्म सुख को पाने का मार्ग हो। दुनिया की माया से दिल ना लुभाए, धैर्य का बल फिर बढ़ता ही जाए। मर्यादा ना टूटे, निज रूप का रहता भान।
जाए है, दर्द पराया जाने बनता सच्चा इंसान, दर्द पराया बनता सच्चा इंसान, आत्म सुख को पाने का मार्ग हुआ, पद व प्रतिष्ठा की भूख न रहती, मैं हूँ बड़ा नाजुबा उसके ये कहते, पद व प्रतिष्ठा की भूख न, मैं हूँ बड़ा नाजुबा उसके ये कहते, करता सबका आदर पाए सबसे सम्मान, करता सबका आदर पाए सबसे सम्मान, आत्म सुख को पाने का मार्ग हो, विषयों की जो आशा छोड़े वो है महान, आत्म सुख को पाने का मार्ग हो, अपनों से कोई जब रहती ना आशा, आनंद घन में क्यों छाए निराशा, अपनों से कोई जब रहती ना आशा, आनंद घन में क्यों छाए निराशा, दुनिया के कीचड़ में महके वो कमल समान, दुनिया के कीचड़ में महके वो कमल समान, आत्म सुख को पाने का मार्ग हो आसान, आत्म सुख को पाने का मार्ग, कर्मों के बोझे को हल्का वो करते, मुक्ति डगर पे बड़े बड़े पग धरते, कर्मों के बोझे को हल्का वो करते, मुक्ति डगर पे बड़े बड़े पग धरते, है प्रभास ये रास्ता जो दिलवाता निर्वाण, है प्रभास ये रास्ता जो दिलवाता निर्वाण, आत्म सुख को पाने का मार्ग हो आसान, विषयों की जो आशा छोड़े वो है महान, आत्म सुख को पाने का मार्ग हो आसान, आत्म सुख को पाने का मार्ग हो आसान। तो परमात्मा का कहना, हे आत्मा, कर्मों का बोझा जितना ज़्यादा हैवी होगा उतनी तुम्हारी स्पीड कम होगी। वेरी इजी ना, जितना बोझ ज़्यादा होगा उतना हमारे चलने की रफ्तार कम होगी, और जितना बोझ उतरता जाएगा उतना हम स्पीडीली चल पाएंगे। तो कर्मों के बोझ को उतारने के लिए
भगवान कह रहे हैं तुम्हें सुखों के त्याग का अभ्यास करना होगा, बिकॉज सुख भोगने में पुण्य लगता है। क्या लगता है? दिया जलने में तेल लगता है, मगर दिया जलता है फिर कालीमा छोड़ जाता है, पुण्य भोगा जाता है, पुण्य के बाद पाप की कालीमा आ जाती है, तो उस पाप की कालीमा को भी तो भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम यदि सुखों का त्याग करोगे, मीन्स जब तक दिया रोशन है उस रोशनी में अपना मार्ग तय करोगे तो तुम मंजिल तक पहुंच जाओ। और यदि वहीं सुखों में उलझ गए, विषय भोगों में उलझ गए, तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अगला हमारा पॉइंट है अप्रतिबद्धता। कौन सा? अप्रतिबद्धता, सिंपल डिटैचमेंट। क्या मतलब? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब अनबाउंडेड, किसी के साथ बाउंड नहीं होना। आप कहोगे नहीं महाराज जी ऐसे तो दुनिया चलती नहीं है, तो ये दुनिया को चलाने का सूत्र नहीं है, ये आत्मा को स्वतंत्र बनाने का सूत्र है। दुनिया चलाने के लिए तुम्हें बंधना पड़ता है, मगर मुक्ति पाने के लिए तुम्हें बंधन, बोलो, बंधन तोड़ने पड़ते। बंधन को बंधन जानना पड़ता है, मानना पड़ता है, और बंधन को तोड़ने का अभ्यास, पुरुषार्थ, पराक्रम करना पड़ता है। तो 30वां पॉइंट है अप्रतिबद्धता, अर्थात किसी के साथ भी हमें क्या नहीं करना है? बंधना नहीं, किसी के साथ बाउंड नहीं होना है, किसी के साथ बाउंड नहीं होना है। बिकॉज जिसके साथ हम बाउंड होने जा रहे हैं वो व्यक्ति, वो वस्तु क्या स्टेबल है, क्या शाश्वत उसी रूप में, उसी भाव में सदा रहने वाली है? यदि नहीं, तो एक जम्बू कुमार जी की स्टोरीज में आता है कि एक व्यक्ति जिसको पिता ने समझाया था कि जिसको एक बार पकड़ लो ना उसको छोड़ना नहीं, तो उस व्यक्ति ने कभी एक बार गधे को पकड़ लिया पूंछ से। अब पकड़ लिया तो वो तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, और गधा उसको दुलत्तियां टांगे भी मार रहा है और घसीट घसीट करके भाग भी रहा है, मगर वो छोड़ने को तैयार। दुनिया में भी तो ऐसा ही होता है। दुनिया में व्यक्ति एक बात को ऐसे उसकी पूंछ पकड़ करके बैठ जाता है, चोटें खा लेगा, उसके साथ घिसटता चला जाएगा, मगर उस बात को छोड़ने के लिए तैयार। तो परमात्मा कहते हैं अप्रतिबद्धता। वो अप्रतिबद्धता सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो चिपकू नहीं बनना। क्या नहीं बनना? चिपकू होते हैं ना कुछ लोग, बस चिपक जाते हैं। अब कभी किसी बात के साथ चिपक जाते हैं, किसी मेमोरी के साथ चिपक जाते हैं, किसी व्यक्ति के साथ आसक्ति के बॉन्ड में चिपक जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं चिंगम की तरह चिपको नहीं बनना। बिकॉज जितना चिपकोगे ना, फिर बाद में उतरना क्या होगा? वो चीज तो स्टेबल नहीं है, और तुम उसके साथ तो कैसे चिपके रहोगे? अर्थात जब नॉन स्टिकी पैन की बात चलती है, तो क्यों नॉन स्टिकी पैन आज इतने सक्सेसफुल हो? बिकॉज यदि पूड़ा बनाना है बेसन का, दाल का, सूजी का, तो क्या चाहिए? हाँ, वैसे बनाओगे तो क्या हो सकता है, नीचे लग गया फिर खुरच खुरच करके उतारना पड़े। ऐसे ही आत्मा यदि किसी के साथ आसक्ति के बॉन्ड में चिपकेगा, भगवान कहते हैं कभी आपको दूर होना पड़ सकता है, कभी उसको दूर होना पड़ सकता है। तुम हमेशा एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज तुम दोनों की इंडिविजुअलिटी जो है, तुम दोनों का जो अपना व्यक्तित्व है, जो दोनों का अस्तित्व है, वो दोनों का न्यारा न्यारा है। मीन्स दोनों का अलग अलग सत्ता का स्वरूप है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ आसक्ति के बॉन्ड में चिपकना नहीं। तो अप्रतिबद्धता मीन्स काम है, अच्छा करने का मन है, करो, मगर अनकंडीशनली करो। कैसे करो? ये कंडीशन लगा करके नहीं कि मैंने किया है मेरा ये करेगा, जरूरी नहीं है वो करेगा। बिकॉज हो सकता है उसने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर उपकार किया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वो तो
क्या लेने आया है? वापस लेने आया है। मगर तुम आशा उम्मीद बांध करके बैठे हो, मैंने उसका किया है और वो मेरा करेगा। मगर आपने तो उस गड्ढे को फिलिंग करी है, जो आपने गड्ढा खोदा था ना, उसको डिपॉजिट करके क्या किया है? जस्ट फिलिंग की है। तो तुम किस चीज की उम्मीद रख रहे हो? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यदि सपोज आपने कुछ अच्छा किया है और वो व्यक्ति आपके उपकार को भूल गया है, तो सिंपल, वो व्यक्ति भूला है मगर कर्जा उसके ऊपर है। वो आज मुकर रहा है मगर कर्जा उसके ऊपर है। बिकॉज कर्म किसी का सगा नहीं है, कर्म किसी का। चेतन प्राणी दया कर सकता है, चेतन प्राणी दया कर सकता है, मगर कर्म जड़ है। कर्म क्या है? जड़ है। तो जड़ पदार्थों के अंदर दया, वो तो ऑटो मोड पर जैसा लगाया हुआ वैसा काम कर रहे हैं। जैसा कर्म है वैसा विपाक काल, उदय काल, स्थिति काल, जैसा जैसा आता है फल देते चले जाते हैं। तो अप्रतिबद्धता ये चार तरह की, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। किसी द्रव्य के साथ बाउंड हो जाना। बाउंड हो जाना मतलब किसी के गुलाम बन जाना। क्या बन जाना? स्वाधीन, स्वतंत्र न रह पाना, बल्कि क्या बन जाना? पराधीन, गुलाम बन जाना। बहुत बार लोग कह देते हैं वो तो मेरी कमजोरी है, वो तो मेरी, बच्चा, वाइफ, दुकान, गुरु, कुछ भी हो सकता है जिसको आप कह दो वो तो मेरी क्या है? कमजोरी है। मगर भगवान तो कहते हैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। क्या बनाओ? और यदि किसी के साथ तुम बंद करके उसके अभाव में खुद को कमजोर महसूस करते हो, तो भगवान कहते हैं तुमने अपने स्वरूप को अभी तक समझा ही नहीं। तुम तो अनंत शक्ति के भंडार, तुम तो अनंत ज्ञान दर्शन से संपन्न, अनंत लब्धियों के भंडार आत्मा हो। मगर तुम यदि खुद को नहीं पहचानते, इसीलिए तो तुम क्या कर रहे हो? कभी किसी से बंध रहे हो, वहां से लाभ नहीं मिला, उसे छोड़ करके दूसरे के साथ बंध रहे हो। मगर जिसके प्रति आसक्ति आ गई वो आज नहीं कर रहा, तो उसके प्रति द्वेष के बंधन में बंध रहे। बंध रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जहां जहां आसक्ति होती है, धीरे धीरे टाइम आने पे हमारी पॉजेसिवनेस तो बहुत ज़्यादा है, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है, सारी उम्मीदें तो पूर्ण नहीं हो पाती। जब नहीं हो पाती तो उसी व्यक्ति के प्रति हमें क्या आने लग जाता है? रोष, गुस्सा। उसी व्यक्ति के प्रति हमें अंदर से गलत ख्याल आने लग जाते हैं। मगर भगवान कहते हैं ना आसक्ति के बंधन में बंधो और ना ही द्वेष के बंधन में बंधो। और बहुत बार व्यक्ति दूसरों को अपने साथ बांधने की कोशिश में खुद बंध जाता है। दूसरों को अपने साथ जोड़ने के चक्कर में क्या हो जाता है? खुद ही जुड़ जाता है, खुद ही बन जाता है। हम माना कि किसी के साथ जुड़ना अच्छा होता है, गुरुओं के साथ जुड़ना अच्छा है, मगर गौतम स्वामी जी के लिए भी परमात्मा ने क्या संदेश दिया कि मेरे प्रति भी जो राग है उसको भी क्या कर दो? छोड़ दो। माना कि गुरुजन एक उत्तम नौका के समान है, मगर नौका भी कब तक जरूरत है? जब तक किनारा, जब किनारा आ जाए तो नौका का मोह भी क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। और दुनिया के लोग हैं उस नौका के समान जिसमें ढेरों छिद्र है, और ऐसे छिद्रों वाली नौका में बैठोगे, उनके साथ ज़्यादा संबंध बना करके रखोगे तो वो तो बेचारे डूब रहे हैं, तुम उस नौका में सवार हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? तुम भी डूब जाओगे। तो पहला है द्रव्य का प्रतिबंध, अर्थात द्रव्य प्रतिबद्धता, अर्थात किसी वस्तु से क्या हो जाना? अटैच, बाउंड हो जाना। अब वस्तु से हम सुनते हैं सुव्रत श्रेष्ठी जो साधु बन गए थे, लड्डुओं के प्रति इतनी आसक्ति थी कि दीक्षा के बाद भी जब महोत्सव आया तो उस महोत्सव में लड्डू की खोज कर रहे हैं, मगर नहीं मिला। नहीं मिला, विक्षिप्त से हो गए और रात्रि हो गई, मगर उन्हें ये भान नहीं रहा कि क्या हो चुकी है? रात हो चुकी।
अर्थात यदि व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी उदासी को कम कर सकूं, मैं अपने आप को शांत बना सकूं, तो भगवान कहते हैं किसी वस्तु को अपनी कमजोरी बनने मत दो, भले वो कोई द्रव्य कोई पदार्थ ही क्यों नहीं। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र का मतलब व्यक्ति कह देता है इस क्षेत्र में तो मेरे को बहुत ठीक लगता है, इस जगह पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हर जगह के अपने वाइब्रेशन होती है, मगर उस क्षेत्र का भी यदि हम क्या करेंगे, गुलामी करेंगे, तो भगवान कहते हैं वो तुम्हारी साधना के प्रोग्रेस में रुकावट डालेंगे। साधना की प्रोग्रेस में क्या करेगा, तुम वहां से निकल ही नहीं पाओगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कहते हैं मैं तो अपना घर छੱਡ ही नहीं सकता, हाँ मैं तो अपना घर छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकता। कुछ ऐसे भी उदाहरण है जो ना किसी रिश्तेदारी में जाते हैं ना किसी स्थानक में जाते हैं, कहाँ रहते हैं, सिर्फ सिर्फ अपने घर पे, सिर्फ घर वही मन लगता है और कहीं बाहर नहीं जाना है। अब विचार करना है जिससे अपने क्षेत्र से मोह है, संतों को अपने क्षेत्र से मोह हो जाए तो भगवान के प्रवचन का विकास फैलाव वो दूर दूर जाकर के कैसे कर पाएंगे। और आपको यदि किसी एक क्षेत्र से लगाव है तो बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो कैसे जा पाएगा। अर्थात वो बाउंड होना भी तुम्हारी प्रोग्रेस में क्या करता है, रुकावट डालता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है काल प्रतिबद्धता। काल प्रतिबद्धता मीन्स किसी समय के साथ, किसी समय की मेमोरीज के साथ बन जाना। वो टाइम अच्छा था, अब उसको रोने बैठ गए, आज तो कुछ है ही नहीं। मगर भगवान कहते हैं तुम्हें किसी के साथ बंधना, इन एक्चुअल उसके साथ नहीं बंधना जो खुद अनस्टेबल है, जो खुद फ्लीटिंग है, जो खुद ट्रांजिएंट है, जो खुद चेंज होने वाला है, जो स्वयं परिवर्तनशील है। ऐसे वस्तु से बंधोगे तो तुम भी क्या करोगे, जैसे गधे की पूंछ को पकड़ा है तो समझा था ना अभी, तो वही हाल होगा, शांति नहीं मिल पाएगी। तो चौथा पॉइंट है भाव प्रतिबद्धता। मीन्स मेरे को उस टाइम ऐसा फील आया था, आज वो फील नहीं आ रहा, वही फील मुझे दोबारा लेकर के आना है। मगर उस फील के चक्कर में व्यक्ति कितने अनर्थ कर बैठता है। मगर भगवान कहते हैं उन भावों की प्रतिबद्धता से भी तुम्हें ऊपर उठना है, तुम्हें अपने स्वभाव में आना है, मगर किसी के प्रभाव में आकर पर भाव में नहीं जाना है। किस में नहीं जाना है, पर भाव में नहीं जाना है। तो परमात्मा से पूछा है भगवान अपरिबद्धयायन भंते जीवे किम जने। यदि कोई व्यक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रति अपनी बंदिशों को तोड़ देता है, अर्थात किसी वस्तु पदार्थ का गुलाम नहीं बनता है, तो उससे उसे मिलता क्या है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं अपरिबद्धयायण निसंगतं जनेय। उस आत्मा के अंदर निसंगता पैदा होती है। क्या पैदा होती है, निसंगता। संग का मतलब, संग का मतलब दो चीजों के मिलने का नाम क्या है, संग। संग का मतलब आसक्ति भी है, संग का मतलब मिलाप भी है, और संग का मतलब सांसारिक विषयों के प्रति अनुरक्ति भी है, प्रीति भी है, अनुराग भी है। तो भगवान कहते हैं जब आप किसी वस्तु पदार्थ के साथ बंधोगे नहीं तो आपके भीतर निसंगता का, डिटैचमेंट का भाव विकसित होने लगेगा, जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, जो तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है। जैसे सिंपल देखिए ना, पुराने टाइम में जब कॉपीज लेकर आते हैं ना तो कॉपीज पे कवर चढ़ाते हैं। कभी कभी तो रफ कॉपी है तो बोलते चलो अखबार वाली शीट उसके ऊपर चढ़ा देते, मगर कुछ अच्छे वाली संभालने वाली है तो क्या बोलते इसके ऊपर वो खाकी वाला कवर होता है वो चढ़ाएंगे। अब वो वाला कवर भी कौन सा, जो लैमिनेटेड है। कौन से वाला, जो लैमिनेटेड है। वो लैमिनेटेड चढ़ाया है मतलब यदि वाटर ड्रॉपलेट्स पानी पड़ेगा भी तो मेरी कॉपी खराब नहीं होगी। तो नॉन स्टिकी बनने का मतलब क्या है, डिटैचमेंट का मतलब क्या है, कि इस तरीके की लेयरिंग जो आत्मा की
डिटैच नेचर है, किसी के साथ बंधने की नेचर नहीं है, वो प्रकट होने लग जाएगा। कब? जब हम पहले अभ्यास करेंगे अप्रतिबद्धता का। किसका अभ्यास? अप्रतिबद्धता का। तो परमात्मा कहते हैं उस व्यक्ति की जो डिटैचमेंट है, निसंगता है, वो बढ़ने लग जाएगी। भले वो किसी संग में भी बैठा है, मगर वो संग में रहता हुआ भी निसंग होगा। संग में रहता हुआ भी क्या होगा? निसंग होगा। जैसे कमल का फूल दलदल में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है, मगर कीचड़ में पैदा होकर के भी उसके पत्ते भी ऐसे ही देखा जाए तो लेमिनेटेड टाइप के होते हैं कि उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट यदि आता भी है तो एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि थोड़ी देर में हवा का झोंका लगा या सनरेज पड़ी तो वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब विचार करना है, जब आत्मा के अंदर भी वो एबिलिटी प्रकट होने लग जाए तो कुछ हुआ नहीं हुए के समान हो जाएगा, कोई आया नहीं आए के समान हो जाएगा, कुछ आत्मा के ऊपर बोझ नहीं, कुछ आत्मा के ऊपर स्ट्रेस नहीं, हमेशा प्रसन्नता के भाव में वो जी सकेगा। जब किसी भी वस्तु पदार्थ के साथ खुद को बांधेगा नहीं। बिकॉज एक बंधन तो होता है जो दिखता है, शादी ब्याह पे वो गांठ लगाते हैं ना, तो 7 फेरे दिए जाते हैं, मगर वो बांधना, लिखने वाले ने लिखा है, बोले जी वेडिंग और वेल्डिंग में कितना अंतर होता है? वेडिंग में और वेल्डिंग में कितना अंतर होता है? बोले जी वेल्डिंग में ना तो पहले चिंगारियाँ निकलती है। क्या निकलती है? चिंगारियाँ निकलती है। फिर बाद में क्या हो जाता है? फिर गठबंधन हो जाता है। और घर गृहस्थी वाली जो वेडिंग होती है ना, उसमें क्या होता है? बोले जी पहले गठबंधन होता है, फिर सारी उम्र चिंगारियां निकलती है। सारी उम्र क्या निकलती? तुमने ये नहीं माना, तुमने ये नहीं सुना, तुमने गलत समझा, तुमने गलत समझा। मगर भगवान फरमा रहे हैं कि तुम्हें यदि प्रसन्नता से जीना है तो तुम्हें अपनी प्रतिबद्धता, तुम्हें अपनी अटैचमेंट, तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्या करना होगा? कम करना होगा। कम करते करते जीरो तक पहुंचना है। वही वीतरागता है, वही निसंगता है, वो टोटल निसंगता की स्थिति है। तो भगवान ने तो कहा साधु है, तो साधु का परमात्मा ने 9 कल्पी विहार बताया। कैसा विहार? 9 कल्पी कौन सा होता है? बोल देते ना महाराज जी, ज्यादा नहीं तो 1 कल्प तो लगा दो। सुना है वर्ड कल्प? कल्प मतलब एटलीस्ट महीना भर तो रुक जाओ। मगर साधु का जो कल्प है वो 28 दिनों का है, वो 28-29 दिनों का है। मगर विचार करना है, साध्वी जी महाराज है तो साध्वी का जो कल्प है वो डबल है। तो 9 कल्पी का पहला मतलब हुआ जो 4 महीने का चौमासा, वो 1 कल्प, चतुर्मास कल्प। और उसके अलावा 4 महीने का 1 हुआ, बाकी कितने महीने हैं? 8 महीने हैं, तो 1 कल्प मतलब 8, 8 और 1 9। इसका नाम क्या है? 9 कल्पी विहार। अब साध्वी जी महाराज है, उनका 5 कल्पी है। साध्वी जी महाराज का कितना है? 5 कल्पी है। तो 5 कल्प में 4 महीने वाला 1 चौमासा, 8 का फिर 2 महीने के 4, और ये कितने बन गए? 5, अर्थात 58 दिन, 58 डेज का कल्प है साध्वी जी महाराज का, और 28 दिन का कल्प है साधु जी महाराज का। तो ये कल्प की मर्यादा क्यों? एक जगह पे इतनी ही देर मैक्सिमम रुके, ऐसा क्यों? कि उसकी निसंगता का विकास होता रहे, कहीं संग ज़्यादा लोगों के मेल मिलाप से राग में ना पड़ जाए, वहाँ पर किसी से नहीं बनी अनबन सी होगी तो द्वेष का भाव ज़्यादा ना बन जाए। अर्थात खुद को मेंटेन रखने के लिए, खुद की साधना को शुद्ध रखने के लिए क्या करना है? चरे वेती, बहते रहना है, चलते रहना अपनी मंजिल की ओर। पानी एक जगह रुक जाए तो बास आने लग जाती है। और शास्त्र में औपपातिक जी सूत्र में चले तो साधुओं की उपमा दी जाती है कि साधु कैसा होना चाहिए? जो वायु की भांति अप्रतिबद्ध हो। अर्थात जैसे हवा किसी एक घर से बंधी हुई नहीं होती, वो तो क्या होती है?
वो तो बहती रहती है, उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। निसंगता का मतलब भी यही है कि ना कोई अपना है और ना कोई पराया। और अक्सर दुनिया में दुख अपनों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अपनों से मिलते हैं। वी ऑलवेज हर्ट द वन वी लव द मोस्ट। हम अक्सर दुख उसको ज़्यादा देते हैं जिसको ज़्यादा प्यार देते हैं। क्यों? क्योंकि जब जितनी केयर देते हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है, उस व्यक्ति का पोजेसिवनेस बढ़ जाता है और तुम्हारे अभाव का भय उसको सताने लगता है। ये कहीं और ना चला जाए, किसी और का ना हो जाए, ये अब मेरी केयर कम करने लग पड़ा, उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हें किसी का गुलाम नहीं बनना, तुम स्वतंत्र आत्मा हो। तुम कैसी आत्मा हो? कमल की भांति निर्लेप आत्मा हो। मगर उस निर्लेपता को पाने के लिए तुम्हें इन चीजों का अभ्यास करना होगा, अर्थात निसंगता का। और जब अप्रतिबद्धता आएगी तो निसंगता बढ़ेगी। और निसंगतेन जीवे एगे एगग चित्ते दिया या राव या असज्जमाणे अपरिबद्धे यावी विहरे। जब निसंगता आएगी उससे क्या जनरेट होगा? परमात्मा कहते हैं जीवे एगे, अर्थात आत्मा का एकत्व भाव पुष्ट होगा। पुष्ट होना मतलब स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एकत्व भावना में आत्मा अकेला संपूर्ण और मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है, ये भावना उसका क्या होगा? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ चिट्टा चोला मुखते पट्टे हंसा होए थे झुकदा संसार मैनो। होए थे झुकदा संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान फरमा रहे हैं, हे आत्मा, जब निसंगता डिटैचमेंट का भाव तुम्हारा बढ़ने लगेगा तो तुम धीरे धीरे महसूस करने लगोगे मैं आत्मा एकत्व भाव से युक्त अकेला, अर्थात दुनिया में वास्तव में मेरा कोई अपना। कितने ही साथी छूट गए, कितने ही साथी छूट गए, कितनों को छोड़ के जाना है। ये दुनिया नहीं है घर अपना, ये घर तो मुसाफिर खाना है। और जब ये रियलाइज होने लग जाए तो तुम्हें किसी से कंप्लेंट्स भी नहीं रहेगी। तुम्हें क्या रहेगा? कर्म के कारण हम सारे आज इकट्ठे हैं, लाइक इन ट्रेन में जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धर्मशाला में इकट्ठे हो जाते हैं, मगर वास्तविक रूप में जो अपना है वो अपने पास है। और इस बात का चिंतन आत्मा की प्रसन्नता को बढ़ाता है, उसके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आरत ध्यान को कम करता है। अब बाकी बातें इसके ऊपर कल करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।